एक बार की बात है, मोना की माँ हॉस्पिटल गई हुई थी। मोना अपनी गुड़िया के साथ बैठी खेल रही थी। गुड़िया गुनगुना खेल रही थी। खेलते खेलते गुड़िया ने गुनगुना आंगन में फेंक दिया। मोना उसे उठाकर गुड़िया के पास लाई। घर के दोनों कोने पर घड़ा रखा हुआ था और घड़े में पानी भरा हुआ था और उस पर बार बार कौवा आके बैठ रहा था। मोना उसे भाग भाग के भगा भगा रही थी। फिर उसकी गुड़िया गुनगुना फेंकती। फिर मोना उसे गुनगुना देने जाती। फिर कौवा घड़े पे आके बैठ जाता। यह सिलसिला 2-4 मिनट तक चलता रहा। मोना घड़ा में से कौवा को भगाने जाती तो उसकी गुड़िया गुनगुना फेंक देती और जैसे ही वो गुनगुना उठा के गुड़िया के पास रखती, कौवा आके घड़ा पे बैठ जाता। दौड़ते दौड़ते मोना भी थक चुकी थी। वो थक कर अपनी गुड़िया के पास आकर चटाई पर लेट जाती है। लेटने के बाद मोना को सपने आने लगते हैं और वो सपने में देखती है कि वो एक राजा रानी के महल में सैर कर रही है। वो अपनी चटाई पर बैठकर रानी से मिलने जाती है। उसकी माँ उसकी माँ रानी के रूप में होती है और वो बहुत ढेर सारी झाड़ियों और पेड़ों और पंछियों से बचते हुए अपनी माँ के दरबार में पहुँचने की कोशिश करती है। वहाँ पर बड़े बड़े दरबान भी रहते हैं जो दरबार की देखभाल करते हैं। को वहाँ का वातावरण बहुत अच्छा लगता है। वहाँ के खूबसूरत खूबसूरत डालियाँ और वहाँ के खूबसूरत खूबसूरत महकते महकते चहकते फूल और चिड़ियों का चहचहाना वो बहुत खुश होती है और खुशी से वो फूले न समाती है। वहाँ के दरबान को देखकर वो पहले तो वो डर जाती है, लेकिन फिर उसे उसकी माँ की जब याद आती है तो उसे साहस मिलता है। वहाँ पर देखती है कि वो झील के किनारे सारस भी तैर रहे हैं। वो सारस वो देखकर बहुत खुश हो जाती है और वो भी झील झील के किनारे जाना चाहती है और वो अपनी माँ के पास जाती है और अपनी माँ को दूर से देखते ही उस उसको बहुत खुशी मिलती है। वो चटाई से उतरती है, अपनी माँ के पास आती है और अपनी माँ से कुछ कहने लगती है। फिर उसकी माँ उसे कहती है कि पहले जादुई छड़ी लेकर आओ, फिर तुम्हें झील में जाने का अवसर मिलेगा। वो भागती हुई जाती है और उसकी माँ उसे जादुई छड़ी का राज बताती है। वो चिड़ियों के पास वो जादुई छड़ी रखी हुई है। वो देखती है और जाती है वहाँ पर भागकर। चिड़िया मोना से पहले 5 सवाल करती है और मोना कहती है कि अगर तुम उसका सही सही जवाब दे दोगे तो तुम्हें जादुई छड़ी हासिल करने का मौका मिल जाएगा। मोना बहुत सोच समझ कर जवाब में हाँ कह देती है और वो समझदार तो होती ही है। वो अच्छे से जवाब देने में कामयाब भी हो जाती है। 3 सवाल उसके जवाब में कामयाब हो जाती है। चौथे में उसे थोड़ा सा डाउट होता है, फिर उसके बाद वो उसे भी सही बता देती है और फिर बताने के बाद वो जादुई चिड़िया उसे जादुई छड़ी दे देती है और वो खुश हो जाती है और वो एक जादू से पत्थर को भी फ्रूट बना देती है और फिर खुशी खुशी वहाँ से आती है और झील पर आती है और झील पर जादुई छड़ी हिलाती है और वो वहाँ पर एक गोला नुमा प्रकार बन जाता है और मीना दौड़कर उसमें कूद जाती है और झील के अंदर सैर करने शुरू कर देती है। वो देखती है वहाँ पर रंग बिरंगी मछलियाँ हैं, रंग बिरंगे फूल हैं, प्यारी प्यारी डालियाँ हैं। वो बहुत खुश हो जाती है, लेकिन वो फिर भी डरने लगती है क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे ऐसे जानदार भी थे जो नुकसान पहुँचाने वाले थे। वहाँ पर वो देखती है कि क्रोकोडाइल भी टहल रहा है और बड़ी बड़ी शार्क भी है। वो वहाँ के पेड़ों से भी बहुत डरती है क्योंकि उसमें कांटे लगे होते हैं। वो डरती डरती अपना
वो डरती-डरती अपना सफ़र पूरा करने की कोशिश करती है। वो बहुत ढेर सारी मछलियों को पकड़ती है और वो सोचती है कि मैं ये मछलियाँ अपनी माँ को लेकर जाकर दूँगी, तो मेरी माँ खुश हो जाएगी। ये सोचकर वो बहुत खुश होती है। वो देखती है कि वहाँ पर छोटे-छोटे मछलियों के घर भी हैं और वहाँ पर छोटे-छोटे फूल भी हैं। वो वहाँ पर देखती है छोटे-छोटे बैलून भी हैं, जो पानी के बैलून हैं जो ज़मीन से निकल कर ऊपर की तरफ जा रहे हैं। वो उन्हें देखकर बहुत आनंद लेती है और वो बहुत खुश होती है, लेकिन वहाँ पर देखती है वो पहाड़ों की तरह नुकीले चोंच भी बने हुए हैं जो उसे नुकसान दे सकते हैं और उसके पंखों में जल के पंखों में चुभ सकते हैं। वो डरती हुई और साहस दिखाती हुई वहाँ से मुश्किल से बाहर निकलने की कोशिश करती है और वहाँ पर बहुत ढेर सारे खूबसूरत फूल भी हैं जिसे देखकर वो उसका दिल ललचाता है और वो सोच लेना चाहती है, लेकिन वो जादुई पेड़ उसे नहीं मिल सकते। उसकी माँ ने उसे मना किया था लेने से। फिर वो सिर्फ मछलियों को देखती है और थोड़ी बहुत मछलियों को इकट्ठा कर लेती है और वहाँ पर उसे क्रोकोडाइल पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो डरती हुई और साहस दिखाती हुई अपने आप को बचाती है और बचाते-बचाते वो नदी के किनारे तक पहुँचने की कोशिश करती है और फिर वो कामयाब हो जाती है और साथ में अपनी मछलियाँ भी ले आती है। खुशी-खुशी भागती हुई अपनी माँ के पास आती है। वो जादुई छड़ी अपने हाथ में लेती है और वो जो जादुई मछलियाँ इकट्ठी करके लाई थी वो भी लेती है और दौड़ती हुई भागती हुई अपनी माँ के पास आती है। उसके जो रानी माँ होती है वो उनके पास जाती है और उन्हें थोड़ी सी जो मछलियाँ इकट्ठा की वो देने की कोशिश करती है। वो अपनी माँ के पास आती है और अपनी माँ से कहती है, ये मैंने थोड़ी सी मछलियाँ इकट्ठी की हैं माँ, इसे ले लो। उहुँ। उसकी माँ जादुई छड़ी ले लेती है और मछलियाँ भी ले लेती है और वो अपनी चटाई पर बैठकर वापस जाने लगती है। तभी वो देखती है कि भूतिया जंगल से एक भूतनी मेरा पीछा कर रही है। वो बहुत डर जाती है और वो वहाँ से भागती है और जल्दी से दरबान से गेट खोलने को कहती है। दरबान गेट खोलता है और वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन फिर क्या देखती है कि वो भूतनी उसका पीछा नहीं छोड़ रही है, वो उसके पीछे-पीछे आ रही थी। वो अपनी जादुई जादुई छड़ी पर बैठकर उसका पीछा कर रही थी और वो अटैक भी कर रही थी। वो बहुत डरती डरती हुई भागती है। वो तेज़ी से भागने की कोशिश करती है। वो अपने आप को बचाती हुई भागती है, लेकिन वो भूतनी उसका पीछा नहीं छोड़ती। वो चिल्लाती है, "अरे बचाओ! अरे बचाओ! अरे बचाओ!" लेकिन वहाँ पर उसकी आवाज़ कोई नहीं सुन पाता, क्योंकि वो अपनी माँ से बहुत दूर निकल चुकी होती है। अब वो भूतनी उसके उसके ऊपर अटैक पे अटैक किए जा रही थी, लेकिन वो बेचारी कुछ कर भी नहीं पा रही थी। उसकी माँ उसे जादुई छड़ी ले लेती है, तो वो अटैक भी नहीं कर पाती। वो डरती हुई और अपने आप को उसके अटैक से बचाती हुई भागती है और वो दरबान को भी चिल्लाती है, लेकिन इतनी ऊपर से दरबान भी नहीं सुन पाता और वो चिल्लाते-चिल्लाते भागती है और वो विनती करती है जो भूतनी से कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। लेकिन वो उसे नहीं छोड़ती, वो उसका पीछा करती रहती है और फिर वो डरते-डरते भागते हुए अपने घर के जाने की कोशिश करती है। तभी उसकी आँखें खुल जाती है और वो देखती है कि वो अपनी मैया के पास सोई हुई है। वो उठती है और खुशी से नाचने लगती है।